यस सर। आपका पेपर शुरू हो गया तनु? नहीं सर, 10 से स्टार्ट है। अच्छा 10 से start। सब बस तैयारी चल रही है। चलो ठीक है, आप वो पढ़ती रहो और ये तो मैं कर रहा हूँ, और उम्मीद है आपको टाइम जो एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ये सारा वो कर जाना, क्योंकि मैं बहुत इस तरह स्पीड से लेके चल रहा हूँ कि बहुत उम्मीद है इजिली खत्म हो जाएगा। और अगले हफ्ते सर में कोशिश है, अगले हफ्ते में कोशिश है कि लैब, कम से कम लैब की परमिशन मिल जाए। हालांकि मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी मैं एफर्ट करूंगा ताकि जो आ सकता है लैब करने के लिए वो आके करे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए इसमें। यस सर। हाँ सर, ये आगे बढ़ो। ये हमारा था मेन्यू 13। अब आते सर हैं आपकी नेक्स्ट। स्क्रीन शो नहीं कर रही है, सर स्क्रीन शो नहीं कर रही है। अच्छा एक सेकेंड। ओके, अब शो हो रही है? यस सर। चलिए ठीक। यस सर। हाँ, अब आ जाइए, इसको सेव एज कर लीजिए और इसको कर लीजिए 14। अब 14 में क्या होगा, हम इसको जो मेन्यूज है उसको बॉटम में करेंगे। ठीक है, यानी आप इसको बस बहुत थोड़ा सा चेंज है, एकदम माइन्यूट सा। इसको आप 14 करिए, सेव करिए, और सिर्फ यूएल के अंदर जो आप यूएल में टॉप कर रहे थे, यहाँ पे ये पोजीशन फिक्स्ड करके इसको आप बॉटम कर दीजिए। मेन्यू नंबर 14। अब इसमें क्या है, देखिए ये मेन्यू नीचे आ गया है, ये मैं इसको बार के ऊपर कर रहा हूँ। ये देखिए मेन्यू नीचे है, आप ये स्क्रॉल कर रहे हैं, मेन्यू यहाँ पे है, ये उसकी पोजीशन जो है बॉटम हो गई। तो बॉटम हुई तो ये देखिए जो स्पेस वो हो रहा था यहाँ पे दिख रहा है। अब ये मार्जिन आप चाहें तो जो यहाँ पे हम शो कर रहे थे इसको, ये जो 20 मार्जिन टॉप है वो टॉप, अब इसको आप 10 करिए तो देखिए क्या होगा। अब चाहे तो इसको आप 10 करिए, ये जो है ये आपका कम होगा, ये देखिए 10 हो गया। ठीक है, 5 कर दीजिए और वो हो गया, और फिर आप 0 कर दीजिए। तो खत्म, एकदम टॉप से आ गया, और मेनू यहाँ पे नीचे। तो जब आप इसको बॉटम करिए तो इसकी वो बढ़ा। इसी तरह जिससे शिवली नेशनल कॉलेज ये जो लिखा हुआ है, ये आप पैडिंग वगैरह जो लिख रहे हैं इसकी पैडिंग को वो कर लीजिए। पैडिंग आपने 20 लिखा है, इसको 10 कर लीजिए। और ये वो हो गया। ठीक है, इधर इस तरफ किनारे जगह कम है। तो सिंपली ये जो लिस्ट हमारी थी यूएल के अंदर, यानी पूरा अनऑर्डर लिस्ट वो बॉटम में चली गई। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे जो टॉप था वो बॉटम में गया। अब फिक्स्ड है ये कंप्लीटली फिक्स्ड है। आगे आप एक स्टिकी वाला भी करेंगे, एक एग्जांपल स्टिकी का, जो इस पीछे स्टिकी आप लोग कर चुके हैं कि हम स्क्रॉल करेंगे और हमारा उसी हिसाब से स्टिकी रहेगा। अब आ जाइए 15 पे, इसी को सेव एज करिए।
इसमें आप बॉडी को अभी कमेंट्स दे दीजिए। यूएल में स्टाइल टाइप नन, ठीक है, रहने दीजिए। मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे दीजिए। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ जो आ रहा था, ये दे देते हैं ऐश F3 F3 F3, ठीक है। और बॉर्डर भी एक यहाँ पे हम दे देते हैं बॉर्डर। वन पिक्सल बॉर्डर आपने पीछे दिया है, 1 पिक्सल सॉलिड। बैकग्राउंड कलर पोजीशन फिक्स और ये बॉटम अभी कमेंट्स देखिए। फिर आ जाइए आप एलआई में। एलआई फ्लोट रहेगा। एलआई एंकर लिस्ट एंकर जो है डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा। कलर आप वाइट की जगह चेंज कर लीजिए, चाहे तो वाइट ही रहने दीजिएगा। हैश मैं ये दे रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहने दीजिएगा। पैडिंग 14-16 यही रहने दीजिए, या बढ़ा लिए 14 कर लेते हैं। 14 और 18 या 14-16 कर लीजिए। 14-16 14-16 ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहने दीजिए और ये बैकग्राउंड कलर भी अभी हाइड कर लीजिएगा। लिस्ट ओवर सेम वही चीज रहने दीजिए, चेंज मत करिए। कलर चेंज करना होगा कर लीजिएगा। चेंज कर देते हैं, रेड की जगह हैश AACCBBDD कुछ लगा दिया है, DDD कर देते हैं। उसके बाद LIA लेंगे, एक्टिव का डिफाइन कर लिए क्लास, डॉट एक्टिव का नहीं, LIA इसको लिस्ट का कर लिए वो, ताकि आपको सब जगह नहीं करना पड़े, पूरी लिस्ट। LIA A डॉट एक्टिव, अभी तक हम डॉट एक्टिव लिख रहे थे इसलिए एक्टिव लिखना पड़ा, डॉट एक्टिव। और इसका कलर बैकग्राउंड कलर कर लीजिए और कुछ कलर भी कर लीजिए क्योंकि कलर अलग हो जाएगा। कलर कर लिए वाइट, बैकग्राउंड कलर कर लीजिए ग्रीन है कुछ, लगा दे रहा हूँ डैश 04 क्लोज स्टाइल क्लोज। बाजी बॉडी, बॉडी के अंदर UL LIA क्लास इक्वल टू एक्टिव, ठीक है। HREF होम होगा, एंकर क्लोज, लिस्ट क्लोज और फिर यहाँ पे क्लोज कर लीजिएगा। फाइल को सेव करिए। 15 अब ये देखिए आ गया मेन्यू, इसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कलर मैंने हटाया नहीं है पिछली फाइल का, चाहे तो हटा के देखिएगा। एक वाइट मेन्यू जो अभी तक कलर नहीं था, सिंपली वाइट, जिसका सिलेक्टेड है वो और वो अलग है। और होवरिंग में देखिए कलर हल्का सा चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने सिंपल सा कलर दिया हुआ। तो
अगर ये इसको चेंज कर लीजिए, ये जो कलर है 6 की जगह मैं कर लेता हूँ, मान लीजिए ये हुआ इसका कंटेंट चेंज। ठीक है, वो वाइट था, जो भी रखा था वो ये था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हम बैकग्राउंड कलर का कर रहे हैं इसको कर लिए रेड, क्योंकि ये दोनों सेम हो जा रहा है। ठीक है, अब हम जब वो कर रहे हैं तो देखिए अभी क्या था, हल्का सा फर्क था इसलिए आपको दिख नहीं रहा था, अब ये फर्क यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह एक्टिव इसका कलर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कलर जो दिया हुआ है वो ये कलर है, ये हटा के मान लीजिए हम कर लेते हैं पर्पल। ये हो गया पर्पल और ये फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट इसका बैकग्राउंड जो है पीछे अभी तक जो आप कर रहे थे बैकग्राउंड जो आ रहा था उसमें इसमें फर्क है। तो बैकग्राउंड का यहाँ पे अलग हो गया, नीचे कंटेंट आपके अलग, और चूंकि ये कलर मैंने पैडिंग यहाँ पे इसके अंदर जो दी हुई है डिव के साथ, ये कलर बैकग्राउंड कलर, तो ये उस एरिया में आ रही है, यानी जहाँ से जहाँ तक डिव आप लगाएंगे उसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। टॉप मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, हाइट, सब कुछ। अगर इसके अंदर हम फॉन्ट भी लिखते हैं, फॉन्ट कलर भी कर दें, फॉन्ट की साइज भी कर दें, सब कुछ इसके ऊपर अप्लाई होगी जहां से जहां तक डिव यूज हो रहा है। तो फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क ये है कि आपने इसके अंदर जो यूज किया ये लिस्ट स्टाइल का कलर अलग हो गया, मेन्यू के ये नॉर्मल जो वो आ रहा था। ठीक है, अब आ जाइए 16 मेन्यू। अच्छा, ये क्लास हेलो, ये क्लास जहाँ पे एंड होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आप लेकिन वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा वो कम से कम परसों वाली आज। नहीं नहीं वो हम कर देंगे, सैटरडे वाली और आज वाली ये कोशिश रहेगी, इसीलिए यहीं पे मैं रोक ओके दूंगा, मतलब यहाँ पे खत्म होगा। ओके मैंने आज सोचा तो मैं ज्यादा पढ़ाने को, लेकिन चूंकि वो वीडियो नहीं डाले थे और बहुत सारे लोग नहीं किए हैं, इसलिए मैं यहीं पे रोक दूंगा। तो ओके पिछले और इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर का कॉम्बिनेशन यही रखा ताकि आप इसमें आराम से डिफ्रेंशिएट करें। ये हल्का सा वाइट, पूरा ये जो मेन्यू का पॉइंट है वो सारे एरिया वो वाइट आ रहा है। अब आ जाइए 16, एग्जाम्पल 16 पे चलते हैं। हम जो 15 का था मेनू उसी को सेव एज करते हैं। 16 इस मेन्यू पे सबसे ज्यादा जोर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मेन्यू का सब मेन्यू है, यानी एक मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन खुलते हैं, इसीलिए मैं एग्जाम्पल करके नंबर दे रहा हूँ ताकि वो पता चले कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज क्लियर। तो अब आगे यहाँ पे एग्जाम्पल मेन्यू 16 पे यूएल के अंदर आप जो है लिस्ट स्टाइल, मार्जिन पैडिंग, ओवरफ्लो, ये सब सेम यहाँ तक रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो अब चीज यूज करना है बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए ये। उसके बाद पोजीशन, अब पोजीशन यहाँ पे देनी है, और अभी तक आप पोजीशन जो दे रहे थे वो पोजीशन, और ये पोजीशन में पोजीशन आप लोग यूज भी कर चुके हैं स्टिकी। एक पोजीशन और देते थे, अगर आपका ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर
स्टिकी को सपोर्ट नहीं करता है। ये चीज दिमाग में रखिए, छोटे क्वेश्चन इससे आते हैं। स्टिकी पोजीशन नॉट सपोर्टेड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड इफ यू हैव ओपेरा नहीं, सफारी, if you have Apple Safari browser, another positions properties value define, और वो define होती है वेब स्टिकी होता है। तो दोनों डिफाइन कर दिए, क्योंकि अगर आप वो भी यूज कर रहे हैं तो वहां पे कर सकें, और वो देते हैं वेब स्टिकी, वेब किट स्टिकी, ये तो दोनों डिफाइन कर सकते। उसके बाद टॉप की वैल्यू दे दिए 0, बॉर्डर और ये वो जाने दीजिए, बॉर्डर लगा लिए चाहे तो, अभी बॉर्डर ऑफ ही कर देते हैं, बॉर्डर और बॉटम में वर्क ये ऑफ कर दीजिए, ठीक है। बाकी फिर आपका LI फ्लोट सेम रहेगा। LIA में ब्लॉक है, कलर यहाँ पे चेंज कर लिए, वाइट कर लीजिए, ये चीज़ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लिए, 14-16 है, टेक्स्ट डेकोरेशन 9 नन रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद होवरिंग में आ जाइए, और LI होवर नॉट एक्टिव का मत करिएगा, खाली एक्टिव वाला लगाइए। तो हम नॉट एक्टिव कलर हटा देते हैं, ये होवर कर देते हैं, ठीक है। ये होवर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, रेड दिया हुआ 111, और फिर उसके बाद क्लास डिफाइन करते हैं डॉट एक्टिव, ये एक्टिव में डिफाइन कर लीजिएगा। बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे दिए, डैश 4050 के लिए दे दिए 450। कलर को अभी ऑफ कर दीजिए, मतलब कमेंट दे दीजिए। स्टाइल क्लोज करिए, बॉर्डर और बॉडी के अंदर आप आइए, और सबसे पहला काम करिए, ऊपर एक डिव डिफाइन करिए, बॉडी के अंदर सबसे पहले डिव, और डिव के अंदर एक क्लास डिफाइन कर लिए, क्लास इक्वल टू हेडर। ये क्यों दे रहे हैं, ये अभी इसको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ हेडिंग दे दिएगा, H2 हम दे देते हैं, H2 यही हेडिंग दे देते हैं, अल्लामा शिबली नमानी में से कोई लेते हैं, ये दे देते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ दे दीजिए, पैराग्राफ के अंदर भी ये पैराग्राफ ले लेते हैं। टिप को क्लोज कर लीजिए अब यहाँ पे, अच्छा वो हम लोग डिप के अंदर लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, डिप को ऊपर, अच्छा डिप यहाँ क्लोज हो गया ना, ये यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, और जब पैराग्राफ जहाँ पे क्लोज करें वहाँ क्लोज करेंगे, पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पे। और उसके बाद यूएल शुरू करेंगे जैसे कर रहे थे, क्लास इक्वल टू एक्टिव कर दिया, और ये जो डिफाइन करे तो वैसे ही रहने दिए, और यूएल जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे फिर एक और डिफाइन कर लिए H3, और इसके अंदर कर लिए दिस इज कंप्यूटर डिपार्टमेंट, H3 क्लोज करिए,
यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग, दे देते हैं स्ट्रॉन्ग। दिस इज स्टिकी ऑप्शन। उसके बाद पैराग्राफ, ये हटा दीजिए। मैं इसको को लगा देता हूँ कमेंट। कमेंट कैसे लगाते थे इसमें? ठीक है, यहाँ तक कमेंट हो गया। HTML में कमेंट ऐसे लगाते हैं, वहाँ पे कैसे लगाते हैं वो आपको मालूम, फाइल को सेव किया। और फिर फाइल को ओपन करते हैं मिनट 16। ठीक है, अब यहाँ हमने पेज दिया, उसके बाद एक पैराग्राफ है, फिर हमारा मेन्यू, क्योंकि हमने नीचे किया हुआ है। अब जब हम यहाँ पे मेन्यू आया, स्टिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टिक होना चाहिए, कुछ मिसिंग हो गया। क्या चीज मिसिंग है? यहाँ पे पैराग्राफ शुरू हो रहा है और जस्टिफाई है, ये पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ जस्टिफाई है, उसके बाद ये पैराग्राफ है, ये जस्टिफाई है, हमारा H3 है, फिर ये है डिव, ऊपर कहीं क्लोज नहीं हो रहा है, ये यूएल है, यूएल क्लोज हो रहा है, डिव हमने इस पैराग्राफ की लगाया है, वो सही है, एक क्लास हेडर और वहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिर हेडिंग 2 है, फिर पैराग्राफ है। ठीक है, पोजीशन स्टिकी नहीं ले रहा है ये भी पोजीशन जरा ऑफ करते हैं। अब देखते हैं, पोजीशन काम नहीं कर रही है अभी। इसको यहीं पे स्टिक हो जाना चाहिए, यहाँ पे अब ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। समथिंग इज मिसिंग, कुछ आप लोग को कुछ पकड़ में आ रही है, क्या मिस्टेक है? अच्छा ये, हाँ ये गलत लिखा है, टॉप भी वो हो जा रहा है ना, टॉप हम यहाँ करते हैं। ठीक, ये यहीं पे स्टिक अब होना चाहिए, और नीचे हम जब लेके आए तो नहीं वो करना चाहिए स्टिकी मेनू।
समथिंग इज मिसिंग, कहीं कुछ मिसिंग है। अच्छा, ये पैराग्राफ हम छोटा कर देते हैं। इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं देते हैं, ये पैराग्राफ इतना बड़ा कर देते हैं। ये स्टिक होना चाहिए यहीं पे, जब यहाँ पे स्क्रॉल होके यहीं पे स्टिक हो जाना चाहिए। स्टिक ही आप लोग को बताया था, बट कोई चीज एक कंप्लीट क्लोज नहीं है, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड कलर, फिर पोजीशन, बैकग्राउंड का लिस्ट है, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन, टॉप 0 के बाद LI है, लोड है, ये तो ठीक है, LI डिस्प्ले ब्लॉक ये सब ठीक है। आप लोग को कहीं समझ में आ रहा है क्या चीज कहाँ पे मिसिंग है? शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी आवाज आ रही है? नुसरत, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। वो जो बीच में लिखा है सर, वो थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज लेकिन लिखा हुआ है? लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है? सर, सर ये नहीं हम कह रहे, हम कह रहे वो जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, जिससे थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अच्छा, कंफ्यूज हो जा रही हैं। हाँ, वो मैं बार बार ऊपर नीचे मैं अपने हिसाब से, चूंकि ये स्टिकी वाला आ नहीं रहा है तो वही मैं कहा कि आप लोग कुछ यहाँ पकड़ रहे हैं, कोई मिसिंग, क्या चीज मिसिंग है कि स्टिकी वाला नहीं आ रहा है। स्टिकी की स्पेलिंग भी सही है, STICKY। सर समझ तो में आ रहा है, बस वही ऊपर नीचे हो रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी आउटपुट इसका सही नहीं आ रहा है। चलिए, ये मैं देखता हूँ क्या चीज प्रोग्राम ये रहेगा आपके उस पे, और अगर कोई चीज पकड़ के सही कर लीजिए तो मेन्यू है ये, और यहाँ पे स्टिक हो जाना चाहिए। अब ये स्क्रॉल कर रहे हैं, ये नहीं अब आना चाहिए, यहीं पे स्टिकी हो जाना चाहिए, ये स्टिकी नहीं हो रहा है। चलिए, नहीं होगा तो ये फिर आपको फिर से मैं रिवाइज करूंगा, देखता हूँ इसमें कहाँ पे मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही है। जब यही होता है प्रोग्राम को करना, कहीं सेमी कोलन और ये चीज कहीं मिस है, या करली ब्रेसेस कहीं मिक्स है। करली ब्रेसेस तो सही है, बॉडी यहाँ पे लगा, ये यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे, एक मिनट ऐसा करते हैं, ये उठा के यहाँ लगाते हैं, तो बाहर ही कर देते हैं पोजीशन को, फिर देखते हैं। स्टिकिंग हो रहा है।
टी क्लोज हो गया, एलआई है ये क्लोज हो रहा है, लिस्ट ओवर है, लिस्ट ओवर तो काम कर रही है, ये कर रही है, बैकग्राउंड कलर है तो डॉट एक्टिव, एक्टिव दे दिया, if class is equal to header h2 header ये हो गया, फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ क्लोज किया तो div क्लोज हुआ, यूएल शुरू हुआ, यूएल दिया है, h3 है और बाकी पैराग्राफ है। तो के एकदम सही है, प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहा है? चलिए ये आप लोग मैं अपलोड करूंगा, देखिएगा। शिवांगी, हाँ सर। आप लैपटॉप पे करती हो, आप देखना, ये स्टिकी किया था ना पहले? पैराग्राफ के साथ स्टिक हुआ था पहले। मैंने स्टिकी पोजीशन तो बताया था ना मैंने। हाँ सर। हाँ, स्टिकी में क्या कर रहे थे, कोई हम लाइन को स्टिक कर दे रहे थे, वो वहीं पे रुक जा रही थी हाँ सर। जगह। अभी हम मेन्यू को स्टिक कर रहे हैं, लिस्ट को, तो मेन्यू अब हमारा सर ये। मैं करूँ तब बता पाऊंगी। हाँ करिएगा, इसमें देखिए हमारे हिसाब से तो ये एकदम सही लग रहा है, बट कहीं थोड़ी सी कोई माइन्यूट सी मिसिंग है, सर कहीं से स्टॉप। ठीक है सर, अगर हम्म, चलिए इसको सर फिर टॉप देखिए, की जगह टॉप 0 करिए। किस चीज को जीरो करें? अच्छा हाँ, सर ये टॉप। मुझे लग रहा है, हाँ ये कुछ और है, ये जीरो की जगह, सही कह रही हैं आप, ये ओ हो गया है, अब ये है जीरो। ये किसने बताया, पकड़ा? सर मैं शपक, जी शपक ने बताया, किसने बताया? सर शपथ नहीं है। हाँ अब ये है, सही है, देखिए जीरो, वो ओ टाइप हो गया था, पता चल रहा था क्या ओ है, शपक। यस सर। हाँ देखिए पकड़ा ना, यही होता है प्रोग्रामिंग में, डीबग करना, डीबगिंग, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं जाता है और आएगा ही नहीं। और देखिए वहां पे जीरो और ओ में, वरना घूमते रहते, फिर जो है क्या था, ये था जीरो और वो नहीं ले रहा था। अब ये देखिए यहाँ पे रुक गया, पैराग्राफ छोटा, ये यहीं पे स्टिक कर गया, अब ये स्टिक कर रहा है और मेन्यू हमारा स्क्रॉल कर रहा है। तो बीच में कभी आपको मेनू ऐसे यूज करना है, उसके पीछे कोई ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ, जनरली स्टिकी का ऑप्शन बहुत ज्यादा आजकल एडवांस पेजेस में स्टिकी का यूज हो रहा है, बहुत नए नए पेजेस विजिट करिएगा तो उसके अंदर वो मिलेगा। ठीक है, तो इतना आज रहने देते हैं, उस दिन का बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं, शपक ने भेजा था, मारिया, मरियम सॉरी, उन्होंने भी नहीं किया, क्लास भी नहीं किया था, एमन की तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं कर पाई है, और शिका का नहीं पता, नुसरत, नुसरत आप बताइए। सर अभी स्टार्ट किए सर, आधा हो गया है। अच्छा आधा कर लिया आपने? यस सर। किस चीज पे कर रही है, सर ये लैपटॉप पे? मीटिंग तो, सर ये होम, ये सब जो लाइन से ये सब आ गया मेरा, करे अच्छा हैं आप लैपटॉप पे कर रही हो, किस पे कर रही हो, मोबाइल पे? कंप्यूटर पे। अच्छा कंप्यूटर आपके पास है, अच्छा अच्छा। और आज महविश नहीं है, अमन? सर आज कौन कौन, आज तनु भी डिस्कनेक्ट हो गई? अमन, यस सर।
आज वो महविश नहीं है। हाँ सर, आज मैं भी से कनेक्ट हुई है, पता नहीं क्यों। चलिए आज का फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मैं दोनों कोशिश करूंगा वो वीडियो आज वो कर दूं, देखिए इसको। कल का क्लास शॉर्ट नोटिस पे रखेंगे, या तो नहीं होगा करिएगा पूरा, और या तो फिर जो है अगर हो जाएगा तो बताइएगा। वैसे आज 3-4 वो हो गया। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा चेंजेस हैं, बट नई नई फाइल बना के करना, खासतौर से जो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, क्लोज किया जाए फिर आज का। शिवांगी बताओ। शफक। यस सर, आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, आप क्लोज करते हैं, आप लोग लीव करिए और जाइए इसको कीजिए। ठीक है।